बहुत समय पहले आर्यावर्त के मध्य में सुवर्णपुर नाम का एक समृद्ध राज्य था। वहाँ के राजा वीरेंद्र सिंह अपनी वीरता, बुद्धिमत्ता और न्यायप्रियता के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। उनकी प्रजा उन्हें पिता समान मानती थी। राज्य में सुख, शांति और समृद्धि थी। लेकिन समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। धीरे धीरे राजा के मन में एक ऐसा बीज अंकुरित हुआ जिसने उनके पूरे जीवन की दिशा बदल दी। वह बीज था लोभ। राजा के पास सब कुछ था, फिर भी उन्हें लगता कि पड़ोसी राज्यों का धन, सेना और भूमि भी उनकी होनी चाहिए। उन्होंने अपने मंत्रियों से कहा, यदि मेरे पास पूरे आर्यावर्त का राज्य होगा, तभी मैं सबसे महान राजा कहलाऊंगा। एक वृद्ध मंत्री ने विनम्रता से कहा, महाराज, संतोष से बड़ा धन कोई नहीं होता। राजा का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। क्या तुम मुझे शिक्षा दे रहे हो? उन्होंने उसी क्षण मंत्री को पद से हटाने का आदेश दे दिया। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। उस दिन पहली बार लोगों ने देखा कि राजा का क्रोध उनके विवेक पर भारी पड़ने लगा है। कुछ ही दिनों बाद राजा ने पड़ोसी राज्यों पर आक्रमण शुरू कर दिया। युद्ध जीतते गए, खजाने भरते गए, लेकिन उनके मन की भूख और बढ़ती गई। एक रात रानी ने कहा, स्वामी, पहले आपके चेहरे पर शांति रहती थी। आज आपके पास अधिक धन है, लेकिन मुस्कान कहीं खो गई है। राजा ने कठोर स्वर में उत्तर दिया, मुझे उपदेश मत दो। रानी की आंखों में आंसू आ गए। उधर प्रजा पर कर बढ़ा दिए गए। किसानों से अधिक अनाज लिया जाने लगा। गरीबों की सहायता बंद कर दी गई। महलों में सोना बढ़ रहा था, लेकिन गांवों में चूल्हे ठंडे पड़ने लगे। राजा का पुत्र युवराज आर्यन यह सब देख रहा था। उसने पिता से कहा, पिताश्री, यदि प्रजा दुखी होगी तो राज्य कैसे सुखी रहेगा? राजा ने क्रोध में तलवार उठाकर कहा, यदि तुम मेरे निर्णयों का विरोध करोगे तो युवराज बनने योग्य नहीं रहोगे। आर्यन चुप हो गया, लेकिन उसके हृदय में पीड़ा भर गई। कुछ महीनों बाद एक महान संत राज्य में आए। उनका नाम था स्वामी अच्युतानंद। उनके दर्शन के लिए हजारों लोग पहुँचे। राजा भी अपने वैभव का प्रदर्शन करते हुए वहां पहुँचे। उन्होंने गर्व से कहा, देखो संत, मेरे पास अपार धन, विशाल सेना और अजय शक्ति है। क्या कोई मुझसे बड़ा है? संत मुस्कुराए और बोले, राजन, जिसने अपने क्रोध को नहीं जीता, वह किसी युद्ध का विजेता नहीं। जिसने लोभ को नहीं छोड़ा, वह सबसे बड़ा निर्धन है। और जिसका अहंकार जीवित है, वह स्वयं अपने विनाश का मार्ग बना रहा है। राजा को यह बात अपमान लगी। उन्होंने सैनिकों को आदेश दिया, इन संत को तुरंत राज्य से बाहर निकाल दो। संत बिना विरोध किए मुस्कुराते हुए बोले, मैं चला जाऊंगा राजन, लेकिन याद रखना, क्रोध बुद्धि को नष्ट करता है, लोभ शांति को छीन लेता है और अहंकार मनुष्य का सर्वनाश कर देता है। जब यह सत्य समझ में आएगा, तब बहुत कुछ खो चुका होगा। राजा ने उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन उसी रात महल में एक ऐसी घटना घटी जिसने आने वाले तूफान की पहली आहट दे दी। संत अच्युतानंद के जाने के बाद राजा वीरेंद्र सिंह ने उनकी बातों को भुला दिया। उन्हें लगा कि संसार में उनसे अधिक शक्तिशाली कोई नहीं। लेकिन उसी रात राजमहल के खजाने में आग लग गई। सैनिकों ने बहुत प्रयास किया, परंतु आग इतनी भयंकर थी कि सोने चांदी का बड़ा हिस्सा राख हो गया। राजा क्रोध से कांप उठे। यह किसकी साजिश है? दोषी को तुरंत पकड़ो। सैनिकों ने कई सेवकों को पकड़ लिया। बिना जांच किए राजा ने उन्हें कठोर दंड दे दिया। निर्दोष लोगों की चीखें महल में गूंज उठी। युवराज आर्यन ने कहा, पिताश्री, बिना प्रमाण किसी को दंड देना अन्याय है। राजा गर्जे, चुप रहो। राजा का निर्णय ही न्याय है। आर्यन ने दुखी होकर कहा, राजा का निर्णय तभी न्याय है
जब उसमें विवेक हो। राजा ने क्रोध में उसे दरबार से निकाल दिया। धीरे धीरे राज्य में असंतोष फैलने लगा। किसानों ने कर देने से मना कर दिया। सैनिकों का मनोबल गिर गया। पड़ोसी राज्य जो पहले राजा से भय खाते थे, अब उनके विरुद्ध एकजुट होने लगे। एक दिन समाचार आया कि उत्तर दिशा का शक्तिशाली राजा विशाल सेना लेकर सुवर्णपुर की ओर बढ़ रहा है। मंत्री ने कहा, महाराज, हमें शांति से समाधान खोजने का प्रयास करना चाहिए। राजा ने अहंकार से कहा, मैं किसी से समझौता नहीं करूंगा। मेरी सेना उन्हें मिट्टी में मिला देगी। युद्ध शुरू हुआ, लेकिन इस बार परिस्थिति अलग थी। प्रजा दुखी थी, सैनिक निराश थे और राजा का निर्णय क्रोध से प्रेरित था। युद्ध भूमि में उनकी सेना कमजोर पड़ने लगी। कई सेनापति मारे गए। राजा स्वयं तलवार लेकर मैदान में उतरे। उन्होंने देखा कि उनके सामने शत्रु सेना नहीं, बल्कि उनके अपने कर्म खड़े हैं। युद्ध हार गया। राजा किसी तरह अपने कुछ सैनिकों के साथ जंगल की ओर भाग निकले। अब उनके पास न सिंहासन था, न सेना, न खजाना। पहली बार उन्होंने भूख, भय और अकेलेपन का अनुभव किया। रात को जंगल में बैठकर उन्होंने सोचा, मेरे पास सब कुछ था, फिर भी मैं संतुष्ट नहीं था। आज मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। तभी उन्हें संत अच्युतानंद की बात याद आई। जिसने लोभ को नहीं छोड़ा, वह सबसे बड़ा निर्धन है। राजा की आंखों में आंसू आ गए। कुछ दिनों तक वे जंगल में भटकते रहे। एक दिन उन्हें वही संत नदी किनारे ध्यान करते हुए दिखाई दिए। राजा उनके चरणों में गिर पड़े। स्वामी, मैं हार गया। मेरा राज्य चला गया, मेरा धन चला गया, मेरा अभिमान टूट गया। कृपा करके मुझे मार्ग दिखाइए। संत ने शांत स्वर में कहा, राजन, तुम्हारा राज्य शत्रु ने नहीं छीना। तुम्हारे क्रोध ने तुम्हारी बुद्धि छीनी, लोभ ने तुम्हारी शांति छीनी और अहंकार ने तुम्हारा राज्य छीना। राजा रो पड़े। क्या मेरे लिए अब भी कोई आशा है? संत बोले, जब मनुष्य अपनी भूल स्वीकार कर लेता है, तभी उसके परिवर्तन की शुरुआत होती है। राजा ने पूछा, मुझे क्या करना होगा? संत बोले, पहले अपने भीतर के शत्रुओं को पहचानो। बाहरी युद्ध जीतने से पहले मनुष्य को अपने मन का युद्ध जीतना होता है। राजा ने वहीं संत के आश्रम में रहने का निर्णय लिया। उन्होंने साधारण वस्त्र पहने, भोजन स्वयं बनाया, आश्रम की सफाई की और मौन रहकर अपने जीवन पर विचार करने लगे। लेकिन उनके भीतर का अहंकार अभी पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ था। महल के प्रांगण में राजा वीरेंद्र सिंह मौन बैठे थे। कभी जो राजा अपने वैभव पर गर्व करता था, आज वही अपने कर्मों का हिसाब अपने अंतर्मन से पूछ रहा था। उन्हें संत अच्युतानंद के शब्द याद आए। क्रोध बुद्धि को नष्ट करता है, लोभ शांति को छीन लेता है और अहंकार मनुष्य का सर्वनाश कर देता है। राजा ने पहली बार स्वीकार किया कि उनके सबसे बड़े शत्रु कोई पड़ोसी राजा नहीं थे, बल्कि उनके अपने भीतर बैठे क्रोध, लोभ और अहंकार थे। अगली सुबह उन्होंने पूरे राज्य में घोषणा करवाई कि वे स्वयं संत अच्युतानंद की खोज में जाएंगे। कई दिनों की यात्रा के बाद वे एक शांत वन में पहुंचे। वहां नदी के किनारे एक विशाल पीपल के नीचे संत ध्यान में बैठे थे। राजा उनके चरणों में गिर पड़े। गुरुदेव, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैंने आपके अपमान के साथ साथ अपनी प्रजा का भी अपमान किया। संत ने राजा को उठाया और मुस्कुराकर कहा, राजन, जो अपनी भूल स्वीकार कर लेता है, उसके परिवर्तन का मार्ग उसी क्षण खुल जाता है। राजा की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने पूछा, गुरुदेव, मैं अपने पापों का प्रायश्चित कैसे करूं? संत बोले, राजा का सबसे बड़ा प्रायश्चित अपनी प्रजा के दुख दूर करना है। जिस धन को तुमने लोभ में इकट्ठा किया है,
उसे जन कल्याण में लगाओ। जिस क्रोध से तुमने लोगों को डराया, उसकी जगह करुणा लाओ। जिस अहंकार से तुमने स्वयं को सबसे बड़ा समझा, उसकी जगह विनम्रता रखो। राजा ने उसी क्षण प्रण लिया कि अब उनका जीवन केवल धर्म और सेवा के लिए होगा। राजधानी लौटते ही उन्होंने कई बड़े निर्णय लिए। अन्यायपूर्ण कर समाप्त कर दिए गए। गरीब किसानों का कर्ज माफ कर दिया गया। अनाथ बच्चों के लिए आश्रम और विद्यालय बनवाए गए। बीमारों के लिए चिकित्सालय खोले गए। युद्ध की तैयारी में रखा धन अब कुएं, तालाब, सड़कें और धर्मशालाएं बनाने में लगाया गया। राजा स्वयं साधारण वस्त्र पहनकर गांव-गांव जाने लगे। वे लोगों की समस्याएं सुनते, उनके साथ बैठकर भोजन करते और उनकी सहायता करते। प्रजा हैरान थी। जो राजा कभी क्रोध में किसी की बात नहीं सुनता था, वही आज विनम्र होकर हर व्यक्ति की बात सुन रहा था। एक दिन वही वृद्ध मंत्री, जिन्हें राजा ने वर्षों पहले अपमानित करके पद से हटा दिया था, दरबार में आए। राजा तुरंत सिंहासन से उतरकर उनके चरणों में झुक गए। उन्होंने कहा, मुझे क्षमा कर दीजिए। आपने सत्य कहा था, लेकिन मेरा अहंकार उसे सुन नहीं पाया। वृद्ध मंत्री की आंखें भर आईं। उन्होंने कहा, महाराज, आज आपने सिद्ध कर दिया कि सच्चा महान वही है जो अपनी गलती स्वीकार कर उसे सुधार ले। कुछ समय बाद युवराज आर्यन ने अपने पिता से पूछा, पिताश्री, क्या अब आपको पूरे आर्यावर्त पर विजय पाने की इच्छा नहीं होती? राजा मुस्कुराए। पुत्र, पहले मैं संसार जीतना चाहता था, लेकिन अपने मन से हार रहा था। आज मैंने अपने मन को जीत लिया है। यही सबसे बड़ी विजय है। संत अच्युतानंद फिर एक दिन राज्य में आए। उन्होंने देखा कि जहाँ पहले भय था, वहाँ अब प्रेम था। जहाँ पहले लालच था, वहाँ सेवा थी। जहाँ पहले अहंकार था, वहाँ विनम्रता थी। संत ने कहा, राजन, आज तुम सचमुच विजेता हो। राजा ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, गुरुदेव, अब मैं समझ गया हूँ कि मनुष्य का सबसे बड़ा युद्ध बाहर नहीं, अपने भीतर होता है। जो क्रोध, लोभ और अहंकार को जीत लेता है, वही जीवन का सच्चा विजेता बनता है। उस दिन से सुवर्णपुर केवल धन के कारण नहीं, बल्कि धर्म, न्याय और करुणा के कारण प्रसिद्ध हो गया। राजा वीरेंद्र सिंह का नाम इतिहास में एक ऐसे शासक के रूप में लिखा गया जिसने अपने भीतर के अंधकार को हराकर पूरे राज्य में प्रकाश फैला दिया। भगवद गीता का संदेश। क्रोध से मोह उत्पन्न होता है, मोह से स्मृति भ्रमित होती है, स्मृति के नष्ट होने पर बुद्धि नष्ट हो जाती है और बुद्धि के नष्ट होने पर मनुष्य का पतन निश्चित हो जाता है। यह कहानी आपको प्रेरणादायक लगी हो तो इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ अवश्य साझा करें। ऐसे ही भगवद गीता की प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे चैनल श्री कृष्ण गीता को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।